मुद्दों को जिस तरह से जनता के बीच में पहुंचाना चाहिए था वो कहीं ना कहीं उसमें सफल नहीं हुई। नहीं तो देखिए अभी यहाँ पे आलोक जी सिंबल की बात कर रहे थे, भाई सिंबल तो उस समय भी जो है कि चेंज था लोकसभा चुनाव के समय में भी, लेकिन शरद पवार 10 सीटों पर लड़े थे और 8 सीटों पर जो है कि अभूतपूर्व सफलता पाई थी, जबकि जो है कि अजीत पवार केवल एक ही सीट पा पाए थे। अभी हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 80% के स्ट्राइक रेट पे वहां पे चल रही है, तो ये बिल्कुल सही है। और अगर अब से कुछ समय पहले जब लोकसभा के परिणाम के रिजल्ट आए थे तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि कांग्रेस जो है कि वो 17 सीटों पे लड़ी थी और 13 सीटों पे उनको सफलता मिली थी। वो एक तरह से स्ट्राइक रेट देखिए 90% का स्ट्राइक रेट था वहां पे। तो इतने कम समय में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से परिवर्तन तो कर ही दिया है, इसमें कोई किंतु परंतु की स्थिति नहीं है। लेकिन हमें नहीं लग रहा कि जो मुख्यमंत्री बनेंगे वहां पे देवेंद्र फडणवीस कहीं किसी तरीके से जो है कि मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि हाल के समय में अगर हम लोग देखें तो देवेंद्र फडणवीस के संबंध केंद्रीय आला कमान के साथ, विशेषकर गृह मंत्री के साथ कहीं सामान्य मुझे नजर नहीं आया मुझे। तो महाराष्ट्र में कहीं कहीं कोई एक नया चेहरा हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। दूसरा एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि झारखंड में हमें लग रहा है कि चुनाव हराने में भारतीय जनता पार्टी खुद ही जो है कि वो जिम्मेवार है। वहां पे जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की गई और वो जब उनकी रिहाई होती है तो रांची हाईकोर्ट ने जो टिप्पणियां की थी उनके गिरफ्तारी को लेकर, वो एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। 1,43,000 रुपया, 43,000 जो है करोड़ रुपया जो है वो राज्य सरकार का उल्टे केंद्र सरकार के ऊपर बकाया था। तो ये मुद्दे तो जो इन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी ने जो मुद्दे वहां पे चलाए वो मुद्दे चले, लेकिन उनके एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को भारतीय जनता पार्टी ने उठाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि वो एक आर्टिफिशियल मुद्दा था मनोज जी, जो घुसपैठियों का मामला उठाया जा रहा था। और देखिए घुसपैठियों का मामला जब निशिकांत दुबे जी संसद में उठा रहे थे तभी से देखिए ये लगातार सवाल उठ रहे थे कि भाई बॉर्डर सिक्योरिटी किसकी जिम्मेवारी होती है, अगर घुसपैठिए आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं। तो वो एक ऐसा मामला था जो भारतीय जनता पार्टी को ही जो है कि वो काम नहीं कर पाया, वो मुद्दा काम नहीं कर पाया। लेकिन बहुत ज्यादा या कहें कि एग्रेसिव हो गए असम के मुख्यमंत्री हेमंता, जो जिन बातों के जरिए वो सत्ता में वापसी का जिक्र कर रहे थे वो दिखाई नहीं दिया। शिवराज सिंह चौहान को प्रभारी के तौर पर इसलिए लगाया क्योंकि ये माना गया कि मध्य प्रदेश में उन्होंने आदिवासी सीटों पर अच्छा काम किया है, यहां भी करेंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, वहां के तमाम आदिवासी नेताओं को, वहां के मंत्रियों को ड्यूटी दी गई, लेकिन उस तरीके से असर नहीं कर पाए। चारू जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है। चारू जी आप महाराष्ट्र में, आऊंगा राहुल जी आपके पास आऊंगा। चारू जी महाराष्ट्र तो आप जीत गए, लेकिन झारखंड क्यों हार गए? जी देखिए, झारखंड में भी हमने उतनी ही मेहनत की थी जितनी हम हर एक चुनाव में करते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो हम मैसेजिंग देना चाह रहे थे जनता तक वो पहुंच नहीं पाई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जनहित कार्य नहीं करेंगे या हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे। हमारा उद्देश्य हर प्रदेश में एक ही रहता है कि वो प्रदेश आगे बढ़े, वहाँ पर अच्छा डेवलपमेंटल काम हो और जो उस प्रदेश के बड़े मुद्दे हैं हम उनको उठाएं। इस प्रदेश में भी मुझे ऐसा लगा कि पिछले 5 साल में जिस तरीके से सर्कस बना दिया गया, चाहे वो ज़मीन की बात हो, वो जल की बात हो, हमारी बच्चियों की सुरक्षा की बात हो, जिस तरीके से ट्राइबल्स की ज़मीन हड़पी गई, ये हमारे लिए बहुत बड़े मुद्दे थे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो जनता निर्णय लेती है वो सराखों पर, और हम आगे और मेहनत करेंगे। लेकिन आप एक फर्क देखिए, अभी आप महाराष्ट्र से एक बात सुन रहे थे, 1 मिनट में अपनी बात खत्म कर लूं प्लीज। बोले। महाराष्ट्र से आप एक बात सुन रहे थे, शिवसेना के नेता कहते हैं कि क्योंकि हम जीते नहीं इसीलिए कुछ गड़बड़ हुई होगी। तो ये कोई तरीका नहीं है, आप कहीं जीते कहीं हारे, लेकिन अपने खुद के संस्थाओं के ऊपर हर बार उंगली उठाना क्योंकि जनता आपके साथ नहीं है, ये बहुत गलत बात है। ठीक है चारू प्रज्ञा जी, लेकिन यहाँ समझने की जरूरत है क्योंकि मुद्दे जो है वो महाराष्ट्र में भी उठाए गए, झारखंड में भी आप लोगों की तरफ से मुद्दे उठाए गए, भ्रष्टाचार का आरोप लगा, बांग्लादेशी घुसपैठिए का जिक्र वहां पर किया गया और इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया। साथ ही वहीं पर इसी के अगेंस्ट हेमंत सोरेन की तरफ से जेल के बदले वोट जो उनकी तरफ से नारा दिया गया वो कहीं ना कहीं काम करता हुआ नजर आएगा। इस पर नजर आया है शायद झारखंड में, इस पर आप आगे जवाब दीजिएगा। कांग्रेस से हमारे साथ दीपक झा प्रवक्ता जुड़ गए हैं। दीपक झा जी, कैसे देख रहे हैं महाराष्ट्र के जो रुझान सामने आ रहे हैं? बीजेपी 125, कांग्रेस 22 पर आगे। पूरी अगर हम ओवरऑल बात करें तो महायुति जो है वो सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। झारखंड में आपके लिए अच्छे संकेत दिख रहे हैं? देखिए ये वैसे ही है, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी तोड़फोड़ की तो उन्होंने उसको बरकरार रखा हुआ है, और झारखंड में हमारी सरकार थी तो हमने उसको बरकरार रखा। तो 1-1 का स्कोर है, बराबर है। लेकिन जो समझने वाली बात है, जिस तरीके से भाजपा ने महाराष्ट्र के अंदर
काटेंगे बांटेंगे का तरीका नारा दिया था, तो बात तो वो है कि अब देवेंद्र फडणवीस ने एक नारा लगाया था कि हम पाकिस्तान में तिरंगा लहराएंगे। तो अब मैं पूछना चाहता हूं, क्या अब ये पाकिस्तान